हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाइना गोयल। दोस्तों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, काफी सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन है, डिफाइन इवैल्यूएशन एंड डिस्कस इट्स पर्पस। तो इससे पहले कि हम ये आंसर स्टार्ट करें, आप जानते हैं आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में क्लिक करना है बेल आइकन को, ताकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस ऐसे अपलोड करूं वो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इवैल्यूएशन के बारे में ये बताएंगे कि ये एक एजुकेशन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज इवैल्यूएशन में हम करते क्या है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखते हैं कि जो उनको हम लर्निंग देना चाहते हैं, बच्चे लर्न करना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ स्टडी ही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो भी कुछ बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्या वो चीज़ हो रही है, ये चेक करना ही इवैल्यूएशन है। ठीक है, इवैल्यूएशन सिर्फ पेपर चेक करना नहीं होता। ठीक है, इट इज़ बोथ द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव प्रोसेस। तो आप ये देख सकते हैं, इवैल्यूएशन होता क्या है, मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट, यानी कि क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। साथ ही में हम इसकी एक डेफिनेशन देंगे, given by Stuffel-Bean. Evaluation is the process of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives. तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, बीएड में ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर एक या दो डेफिनेशंस लर्न करके जाएं और लिखकर ज़रूर आएँ। तो सेकंड डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, गिवन बाय मॉफट। तो फिर इवैल्यूएशन के बारे हम थोड़ा सा और बताएंगे कि ये कैसे होता है, कैसे चाइल्ड की प्रोग्रेस चेक की जा सकती है, एंड सो ऑन। फाइन। तो अब हम आते हैं इसके पर्पस पे कि इवैल्यूएशन हमको क्यों चाहिए। तो हम थोड़ा सा बिगनिंग करेंगे कि इवैल्यूएशन इज़ द प्राइमरी टूल फॉर गाइडिंग स्टूडेंट्स डेवलपमेंट क्रॉसिंग ऑल एकेडमिक डिसिप्लिन्स एंड हेंस सर्व्स वैरायटी ऑफ पर्पसेस। तो इसके पर्पस क्या होते हैं, हम इसको कैटेगराइज करेंगे। देखिए, लिखने को हम इसको फिर से लाइंस में लिख सकते थे, लेकिन हमने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है क्योंकि हमें अच्छे मार्क्स भी चाहिए। अब देखिए, स्पेशल पर्पस में क्या होता है, टू इम्प्रूव प्रोग्राम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो जो इवैल्यूएशन है, ऐसे नहीं है कि वो साल के एंड पर होती है, डेली, वीकली, पीरियोडिकली जो आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन हम बात करते हैं, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें। तो उसके बिहाफ पर हमें पता लगता है कि क्या कमियां हैं, टीचिंग मेथड्स में कोई प्रॉब्लम है या लर्निंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। फाइन। तो सेकंड है, टू डेमॉन्स्ट्रेट प्रोग्राम इम्पैक्ट, कि जो मेथोडोलॉजी फॉलो की जा रही है क्या वो सही है, वही अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जो लर्निंग आउटकम है स्टूडेंट्स के लिए वो अच्छे से आए। फिर बात आती है जनरल पर्पस की। जनरल पर्पस कौन से हैं? फर्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर प्रमोशन इन ग्रेड और क्लास। नेचुरली देखिए, जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं, इवैल्यूएशन के बेसिस पर ही बनते हैं, तभी आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हो। देन इज इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज। तो डेली, वीकली जो ये असेसमेंट्स होती हैं, उसके बेस पर अगर बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो टीचर्स देखते हैं कि हमारे पढ़ाने में शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हम अपना मेथड चेंज करके देखिए, डेमो क्लास दे, लेक्चर मेथड की बजाय डेमो यूज़ करें या फिर प्रेजेंटेशंस के थ्रू टीच करें, एंड सो ऑन। फाइन। देन इज असेसमेंट एंड अप्रेजल ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, एंड देन इज गाइडेंस एंड मोटिवेशन। तो ये चीज़ें आई एम श्योर आपको पता होंगी, इनमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स, तो ये भी वही है कि अगर बच्चों की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो जैसे लेबोरेटरी में जाके अच्छे से समझ सकते हैं, तो उनको लैब में लेके जाया जाए, बजाय इसके कि क्लास में वर्बली उनको सारी चीज़ें समझाई जाएँ। देन यूज़फुल फॉर रिसर्च, स्टिमुलेट स्टूडेंट्स स्टडी। बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर इसके अलावा आपके पास और भी कोई पॉइंट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि और भी बच्चे जो ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी पता लग सके ये सारी चीज़ों का। तो फाइनली हम यहाँ पर एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी लिख देंगे, ताकि हमारा जो आंसर है हम उसको अच्छे से वाइंड अप कर पाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए कीप वॉचिंग।